नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे हिस्ट्री एंड जियोपॉलिटिक्स। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि इंडिया में एआई इम्पैक्ट समिट चल रहा है दिल्ली के अंदर 16 से 20 फरवरी तक। और इस संदर्भ में दुनिया भर के जितनी भी बड़ी बड़ी एआई कंपनीज हैं, जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड कंपनीज हैं, उसके सीईओज, जितने भी एक्सपर्ट्स टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो भी हैं, वो सब यहाँ पे आए हुए हैं। और आज सुबह फ्रांस के राष्ट्रपति अपने 3 दिवसीय जो ऑफिशियल विजिट है उसके लिए इंडिया आए, क्योंकि लास्ट टाइम ये एआई समिट जो थी वो फ्रांस में हुई थी। तो वो 3 दिवस के लिए एआई समिट में भी जुड़ेंगे, और उसके अलावा उनके और भी जो डील्स, इंडिया के डिफेंस डील्स है उसके रिलेटेड भी वो बाकी लोगों से मिलेंगे। तो दोस्तों, एआई और डिजिटल इंडिया, ये इंडिया को एम्पावर करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है जो भारत सरकार द्वारा उठाया जा रहा है। आप जानते हैं कि एआई भविष्य नहीं है। एआई आज के दिनों में हम वर्तमान मान के चले हैं। पहले हम सोचते थे कि जो हम सोचेंगे, जैसा हम सोचेंगे वही चीज़ हमारे सामने आए, और वो हो रहा है। एक छोटे लेवल पे ही सही, लेकिन वो होना शुरू हो गया है। आप जो बोलते हैं उसको सामने से आपको रिस्पॉन्स मिलता है। बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशंस आपके हाथ में एक मोबाइल के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू आपको मिल रहा है। तो ये वर्तमान में आपके साथ एआई काफ़ी कुछ कर रहा है, और इसी संदर्भ में इंडिया ने भी अपने कदम बढ़ाए, और इंडिया ने अपना एआई डेवलप किया है। और जो क्लाउड बेस्ड डाटा था उसको सेव करने के लिए, डाटा सेफ्टी के लिए, सिक्रेसी के लिए इंडिया ने अपना एआई जनरेट किया है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि इंडिया ने जो अपना एआई जनरेट किया है वो बेसिकली 16 लैंग्वेजेस में आपको सपोर्ट करने के लिए डेवलप किया गया है, और इसका नाम रखा गया है भाषिनी। अभी ये 12 भाषाओं में है, और हो सकता है जल्दी ही और भी भाषाएं इसमें ऐड होंगी। और पहले हम जब डिजिटल इंडिया की बात करते थे तो हमारे देश की सबसे बड़ी उपलब्धि जो थी वो थी यूपीआई पेमेंट सिस्टम, भीम यूपीआई, जिसकी वजह से जो कैश का फ्लो था, मतलब उस पर कैश की रिक्वायरमेंट, जो आपका पेपर मनी था, वो धीरे धीरे आदमी की ज़िंदगी में कम हो गया। आजकल आप कहीं भी जाइए, आपको ट्रेन की टिकट लेनी हो, बस की टिकट लेनी हो, आपको दुकान में पेमेंट करना है, आप इजीली यूपीआई के थ्रू कर लेते हैं। और इसी के बाद अब इंडिया धीरे धीरे अपना क्लाउड सिस्टम लेके आ रहा है। और ये क्लाउड सिस्टम लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यूएस की जो उनकी जो पार्लियामेंट है वहाँ पे एक एक्ट पास हुआ, जिसके बाद 2026 से यूएस गवर्नमेंट चाहे तो जो भी वहाँ पे बड़े बड़े क्लाउड सिस्टम हैं, जो चाहे अमेजोन का हो या आपका गूगल का है, तो उससे वो कोई भी डाटा किसी भी देश का वो ले सकता था। और ये एक तरीके से किसी भी देश की सुरक्षा के लिए सही भी नहीं है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने अपना खुद का डाटा सेंटर बनाया है, और जो अपने डाटास हैं उसको सेफ्टी के साथ अपने पास रखने के लिए ये डाटा क्लाउड बनाया गया है, इसका नाम है भाषिनी। तो इससे हमारी निर्भरता जो है वो यूएस की कंट्रीज के जितने भी गूगल या इस तरीके के क्लाउड सिस्टम हैं उन पे कम हो जाएगी। और अगर आप देखें तो इसकी ज़रूरत इसलिए भी थी कि पहले हमारे देश का जो बेस्ट टैलेंट था वो कहीं ना कहीं अमेरिका जा रहा था। पिछले
2-3 सालों में जो कुछ हो रहा है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप पिछले साल जब आए, उन्होंने H-1B वीज़ा के ऊपर भी काफ़ी सख्त नियम लगा दिए हैं। और इन सब चीज़ों को लेके इंडिया एक तरीके से अपने लिए एक स्टैंड ले रहा है। और हो सकता है कि हम ये जानते हैं कि वहाँ पे जो सिलिकॉन वैली है, वो टॉप इंडियन ब्रेन्स चला रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में ही एक ऐसा सिस्टम डेवलप हो जिसमें हमारे देश के जो टॉप टैलेंट्स हैं उनको बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो हो सकता है कि भारत इस संदर्भ में भी एक कदम आगे बढ़ाने जा रहा हो, क्योंकि जब इंडिया पे टैरिफ लगे थे और H-1B वीज़ा के लेके यूरोपियन यूनियन ने मतलब खुले बाहों से इस बात का स्वागत किया था कि जो यहाँ का बेस्ट टैलेंट है वो इंडिया से बाहर अगर कहीं और जाना चाहता है तो हमारे देशों में आए। जर्मनी था, फ्रांस था, डेनमार्क था, इन सभी ने अपना जो वीज़ा सर्विसेज थी जॉब के लिए वो ओपन कर दी थी। इवन चाइना चाइना भी कह रहा था कि आप हमारे देश में आओ। और आपको जान के ये हैरानी होगी कि चाइना अपना डाटा सेफ रखने के लिए सब कुछ बहुत पहले से ये चीज़ें डेवलप कर रहा है। इवन चाइना तो जैसे हम लोग यहाँ पे यूट्यूब या लिंक्डइन, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, गूगल यूज़ करते हैं, बट चाइना इनमें से कोई प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं करता। उनके पास अपने खुद के प्लेटफॉर्म्स हैं एंड दे बिलीव इन देयर ओन प्लेटफॉर्म्स टू सेफगार्ड देयर डाटास। वो नहीं चाहते कि हमारे डाटा के साथ कहीं कोई छेड़खानी हो। और इसीलिए चाइना एक क्लोज कंटेनर की तरह वर्क करता है। इसलिए वहाँ से जल्दी कोई खबर बाहर नहीं आती। वहाँ से वही चीज़ें बाहर आती हैं जो चाइना की गवर्नमेंट चाहती है। वहाँ पे आज तक कभी डाटा लीक की बात नहीं आई है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके भारत भी डिजिटल इंडिया के तहत एम्पावरमेंट के लिए अब आगे कदम बढ़ाते जा रहा है। और इसी में हमारे देश की कई सारी संस्थाएं हैं, जिसमें BEL है या आपकी CDAC है, ये सारे उसमें कार्यरत हैं और दिन रात इस पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों का इस पर क्या विचार है, डेफिनेटली आप लोग शेयर करें। और मुझे इसके बारे में जो भी और आगे पता चलेगा, हम दोबारा आपसे रूबरू होंगे और इस पर ज़रूर फिर से बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।